नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सिल्वर क्या क्रैश हो सकता है? इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इस समय हर व्यक्ति सिल्वर में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है और सिल्वर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से सिल्वर दुगना हो जाएगा या सिल्वर वहाँ से गिर जाएगा। कई लोगों का ये कहना है, जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं, कि सिल्वर वहाँ से 30% तक क्रैश हो सकता है। क्यों क्रैश हो सकता है? क्योंकि इसके पीछे की जो रीज़न है, वो डेवलप की गई है, मतलब बनाई गई है। वजह दी गई है इसको सिल्वर को इतना बढ़ाने की। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। एक्चुअली सिल्वर इस समय 240 से ऊपर चल रहा है। अभी कुछ कुछ महीने जस्ट महीने पहले ही 190 तक था, फिर 2 क्रॉस हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। एक्चुअली रियल में सिल्वर इतना नहीं है। रियल में सिल्वर इतना नहीं है जितना इस समय डिमांड बढ़ रही है उसकी। सिल्वर को सबसे बड़ा मोस्ट पॉपुलर बनाने के लिए सबसे बड़ा रोल है चाइना का। चाइना की हम बात करते हैं, चाइना का हर टेढ़े मेढ़े काम में सबसे बड़ा रोल होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि कोविड भी चाइना की वजह से आया था। हालांकि अभी हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि कौन सच कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। अमेरिका का तो यही कहना था कि चाइना की वजह से कोविड फैला है। डब्ल्यूएचओ ने भी क्या रिजल्ट निकाला उसको कुछ पता नहीं चला। जांच चलती रही, होता रहा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन ऐसा हम मानते हैं कि सिल्वर को बढ़ाने में चाइना का बहुत बड़ा रोल है। वो रोल कैसे है मैं बता दूं आपको। जितना भी पूरे विश्व में सिल्वर प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होता है, उसका एक्सपोर्ट होता है, वो 60 से 70% चाइना करता है। 60 से 70% रोल उसमें चाइना का है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिल्वर का सबसे बड़ा माइनिंग, ये सबसे बड़ा प्रोडक्शन प्रोड्यूसर चाइना नहीं है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मैक्सिको। आपको लगता होगा चाइना है क्योंकि 60-70% सप्लाई कर रहा है, लेकिन नहीं। सबसे बड़ा रोल जो है वो है मैक्सिको का। लेकिन मैक्सिको अभी इतना प्रोडक्शन नहीं कर रहा, इसीलिए चाइना सबसे ऊपर है, 60-70% सप्लाई कर रहा है। और फ्यूचर में, क्योंकि मैंने आपको बताया लगातार सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है, चाहे वो ईवीज हो, चाहे सोलर पैनल हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे एआई हो। बहुत सारी चीजों में डिमांड एकदम तेजी के साथ बढ़ी है। इसकी वजह से भी सिल्वर पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है। और सबसे मोस्टली जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करा है इसको, वो है चाइना की नीति। चाइना ने अपने देश के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। अब वो बैन किस तरीके से लगाया उसने? उसने कहा है कि चाइना की वही कंपनी अब एक्सपोर्ट करेंगी जो साल का 80 टन प्रोडक्शन करती हैं सिल्वर का। ऐसा कहते ही उसकी 80% कंपनियां इस दौर से बाहर हो गई एक्सपोर्ट करने के। मतलब जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 80% रुक गया। अब बचे कितनी? 20% कंपनियां। 20% कंपनियों में उसने ये कहा है कि गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके वो कर सकती हैं। कब? एक तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है, दूसरा आप जब प्रोडक्शन का जब एक्सपोर्ट करेंगे जब चाइना सिल्वर में सरप्लस होगा। अब चाइना सिल्वर में सरप्लस कैसे हो सकता है, आप समझिए। ग्लोबली जो सिल्वर की डिमांड है वो 1000 वो सॉरी 1155 मिलियन ओंस है जो सिल्वर की डिमांड है। और सिल्वर का प्रोडक्शन कितना है? 1015 मिलियन ओंस। तो ह्यूज डिफरेंस है, लगभग 100 मिलियन ओंस से ज्यादा का डिफरेंस है, लगभग 150 मिलियन के आसपास। तो इतना बड़ा डिफरेंस है, सरप्लस तो होने से रहा। इसका मतलब यह धीरे धीरे की समझ में आता है कि उसने, जैसे अमेरिका ने पूरे विश्व के खिलाफ टैरिफ टैरिफ वाली ट्रेड वॉर छेड़ी थी, ऐसे ही चाइना ने सिल्वर की ट्रेड वॉर छेड़ दी है। और सिल्वर को बढ़ाने में चाइना का बहुत बड़ा रोल है। उसकी मैं एक वजह और बताऊंगा अभी। 2023 में सैमसंग ने बीएमडब्ल्यू के साथ मिलकर एक सॉलिड स्टेट बैटरी बनाई, कोलैबोरेशन किया, सॉलिड स्टेट बैटरी बनाई। उन दिनों सबको लगा कि शायद सैमसंग अब बीएमडब्ल्यू के साथ मिलकर कार बनाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने सॉलिड स्टेट बैटरी बनाई। अब मैं बता दूं आपको सॉलिड स्टेट बैटरी है क्या। ठीक है,
सॉलिड स्टेट बैटरी उस समय उसने S23 अल्ट्रा फोन बनाया, उसमें यूज की, मतलब उसने एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। अब जो हम बैटरी यूज करते हैं, फोन में यूज करते हैं और भी चीजों में यूज करते हैं, लिथियम बैटरी यूज करते हैं हम लोग। सॉरी, मैं आपको कुछ कंपैरिजन बताऊंगा लिथियम बैटरी के और सॉलिड स्टेट बैटरी के। अभी सॉलिड स्टेट बैटरी मार्केट में आई नहीं है, इस पे प्रोसेस चल रहा है। और एक चीज बता दूं, सैमसंग जो है वो चाइनीज कंपनी नहीं है, कोरियन कंपनी है, कोरिया की, चाइना से अलग है। तो यहीं से सारा गेम शुरू होता है। मैं आपको गेम प्लानिंग समझा रहा हूं अभी, और एंड में इसका कंक्लूजन भी बताऊंगा मैं आपको। जो लिथियम बैटरी है वो फ्लेमेबल है, मतलब जल सकती है, जैसा आपने सुना होगा, जल जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, होते हैं ना कई जगह कि ब्लास्ट हो गई, फोन फट गया, गाड़ी में आग लग गई। लेकिन जो सॉलिड स्टेट बैटरी है उसमें आग नहीं लगेगी, वो जलेगी नहीं, वो फटेगी नहीं। इसके साथ जो इसकी एनर्जी डेंसिटी है वो लिथियम बैटरी की 150 से 250 वाट पर केजी है, ठीक है। और जो सॉलिड स्टेट बैटरी है उसकी 250 से 800 वाट पर केजी है। कितना डिफरेंस है। इसके साथ साथ जो इसका चार्ज साइकिल है वो 1000 से 2000 है, और सॉलिड स्टेट का 5000 से 10000। इसका इफेक्ट बताऊंगा आपको। जो चार्जिंग टाइम है, सबसे मोस्ट पोटेंशियल जो है चार्जिंग, ईवी हम लोग क्यों अवॉइड कर रहे हैं इस समय, मतलब ईवी मन करता है, मेरा भी मन करता है, आपका भी मन करता होगा शायद, बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि हम ईवी की कार ले लें, सॉरी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम ईवी की कार क्यों नहीं लेते। क्या वजह है हम कि ईवी की कार नहीं लेना चाहते। उसकी वजह यह है कि हम समझते हैं अगर हमने ईवी की कार 500 किलोमीटर, हमें 1000 किलोमीटर जाना है, तो 500 किलोमीटर के बाद हमें चार्ज करनी पड़ेगी वो, और उसको चार्ज करने के लिए घंटों का समय चाहिए हमें, कई घंटे चाहिए हमें उसके लिए। यही डिफरेंस जो सॉलिड स्टेट बैटरी है वो खत्म करने जा रही है। आपको बताऊं, जो नॉर्मल ईवी गाड़ी है, जो नॉर्मल बाइक की बात करो, स्कूटी की बात करो, जिनको चार्ज करने में या फोन चार्ज करने में 60 मिनट तक का समय लगता है, मतलब 1 घंटे का समय लगता है जिसको चार्ज करने में, उसको इसमें मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। मतलब ये मान के चलिए कि अगर आपकी गाड़ी 4 घंटे में चार्ज हो रही है, तो ये आपको 1 घंटे में चार्ज कर देगी। कितना बड़ा समय इसने कम कर दिया हमारा। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ईवी को क्यों अवॉइड करते हैं, सिर्फ टाइमिंग और चार्जिंग की वजह से, कि चार्जिंग का सबसे बड़ा इशू है। अगर इतनी जल्दी चार्ज करके, तो हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। और यही बात उसको समझ में आने लगी। तो सैमसंग ने क्या गेम खेला, सैमसंग ने मैक्सिको की कंपनी के साथ करार किया, मैक्सिको की जितनी भी माइनिंग कंपनी थी उनके साथ करार किया, और उनको $6 बिलियन की डील करी, और उनसे कहा कि आप प्रोडक्शन करिए हमारे लिए, हम आपको पैसा देंगे। और सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, मैक्सिको, मैंने बताया आपको। तो अब चाइना को लगने लगा यार ये तो भाई गेम हो जाएगा मेरे साथ, तो चाइना ने प्रोडक्शन ही रुकवा दिया उसका, एक्सपोर्ट से ही रुकवा दिया उसका, इसका चाइना का। इससे क्या हुआ, इससे सिल्वर के रेट एकदम हाइक होने लगे, मार्केट में अनसर्टेनिटी पैदा हो गई। और चाइना का ये रोल है बहुत बड़ा, कि मार्केट को अनसर्टेनिटी पैदा करने में चाइना और अमेरिका सबसे बड़ा रोल रहता है। आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से इसकी डिमांड बढ़ रही है, आपको बता दूं, जो बैटरी की बात कर रहा हूं मैं, सॉलिड स्टेट बैटरी, एक बैटरी को बनाने में 1 किलो सिल्वर लग रहा है। और सिल्वर आपको पता है कि सिल्वर सिंगल पीस तो निकलता नहीं, सिल्वर बाइपोलर है। सिल्वर की माइनिंग करने में बड़ा समय लगता है, इसको जिंक और कॉपर के साथ निकाला जाता है। तो आप समझिए कितना मुश्किल काम है सिल्वर को लाना। सिल्वर गोल्ड की तरह नहीं खदान है, खोदे जाओ निकाले जाओ, इसको अलग करना पड़ता है, बाइपोलर होता है, उसमें जिंक निकलता है अलग, कॉपर अलग होता है, सिल्वर अलग निकलता है। और सिल्वर की डिमांड जिस तरीके से बढ़ रही है, ईवी को ले लीजिए आप, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर की बात करें, हम लोग एआई में बात करें, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, डिफेंस स्टॉक में बात करें, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सिल्वर की जिसमें डिमांड बढ़ रही है। इसकी वजह से सिल्वर के रेट अचानक से इतने हाइक हुए हैं, और इन फ्यूचर भी बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाले हैं, अगर चाइना की ऐसे ही कृपा रही। और देखिए, हो सकता है अभी शायद, जहां तक सुनने में आ रहा है, अमेरिका भी सिल्वर पर टैरिफ लगाने जा रहा है। अगर अमेरिका ने सिल्वर पर टैरिफ लगा दिया तो और ज्यादा रेट बढ़ जाएंगे इसके, और ज्यादा दिक्कतों का सामना सिल्वर को करना पड़ेगा। तो सिल्वर के लिए अभी मौका है, अभी अपॉर्चुनिटी है, उससे रिटर्न आएगा इजीली। और सिल्वर का बता दूं मैं आपको, जो लोग सिल्वर में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कि बहुत ज्यादा महंगा है सिल्वर, 1 किलो
2,40,000 रुपए का, वो सिल्वर के ईटीएफ में इन्वेस्ट करें। 23 रुपए से स्टार्ट है एक ईटीएफ। एक ईटीएफ लें 23 रुपए का, 10 लें आप 230 रुपए के, 240 रुपए के, 100 ले लीजिए, जितना आपके पास पैसा है उस हिसाब से लगाइए। मौका है आपके पास, सिल्वर का ईटीएफ ढूंढिए जिसने रिटर्न अच्छा दिया, उसमें लगाइए। देखिए, इन अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करिए, क्योंकि इन अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर देते हैं, फिर आप सिर्फ दूसरों के कहानियों किस्से ही सुनते रह जाते हैं। इसलिए दूसरों के कहानी किस्से सुनने के लिए पैदा मत होइए, आप खुद के कहानी किस्से दूसरों को सुनाइए कि यार देखिए, उस समय जब ये मौका था, ऐसे करके भाग रहा था, मैंने वहां ले लिया था और आज मैंने यहां बेचा है। आप सुनाइए दूसरों को किस्से। ऐसा कब होगा? जब आप जागरूक होंगे, आप अवेयर होंगे मार्केट को लेके। थोड़ी देर के मार्केट के कहानी सुनने से कुछ नहीं होता है, मार्केट में बने रहना पड़ता है। आप एक कोर्स को एग्जाम देने के लिए पूरे साल पढ़ते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आप हाई स्कूल कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, तो एक ही कोर्स को पूरे साल पढ़ते हैं, तब जाके उसका एग्जाम देते हैं। और आप शेयर मार्केट में, जिसकी कोई था ही नहीं है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, उसको आप मात्र 10 मिनट में, 20 मिनट में सीखना चाहते हैं, तो हाउ इज पॉसिबल? ये तो इम्पॉसिबल है ना। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा इसके लिए। ये गारंटी है कि अगर आप सीखेंगे, पढ़ेंगे इसके लिए, तो डेफिनेटली आपका रिटर्न्स आएगा। ऐसे मौके आपको मिलेंगे फ्यूचर में। और इन फ्यूचर इन मौकों को भुना सिर्फ वही पाता है जो जागरूक होता है, अवेयर होता है, उसको पता होता है क्या बढ़ने वाला है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।